जो पहली क्लास है लेक्चरर इस्लामियात की और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात की, आज उसका आगाज़ है। सबसे पहले जो बातें हैं वो आपको ये बता दें कि जब हम बुनियादी चीज़ों को समझ के चलते हैं, सोच के चलते हैं, तो फिर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। अभी हमारी क्लास का आगाज़ है। हमारा तरीक़ाकार, हमारा पैटर्न क्या होगा, स्टडी का तरीक़ाकार क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज हमने आपको बतानी है। और साथ में आज हम डिस्कशन करनी है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे, जो है अल कुरान व उलूमुल कुरान। इस सिलसिले में आज हमने जो अभी क्लास हमारी होगी, तो बुनियादी तौर पर किसी भी पोस्ट के लिए जब आप जाते हैं तो उसमें हमारा सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट में हमारी स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए। मैंने अक्सर देखा है पंजाब में कि अंधाधुंध जो अप्लाई करने वाले लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अंधाधुंध से मुराद ये है कि फ़र्ज़ कीजिए 2-3 सब्जेक्ट में आपने मास्टर्स किया है, तो आप तीनों सब्जेक्ट की तैयारी शुरू कर देते हैं। तो याद रखें कि जब तक हम अपने सब्जेक्ट पे परफेक्ट नहीं होते, उस वक्त तक हम अपने सब्जेक्ट के बारे में मुकम्मल तौर पर तफासील नहीं जान सकते। और जब तफासील नहीं होती तो फिर हम जो है ना ही टेस्ट में परफॉर्म कर पाते हैं और ना ही हम इंटरव्यू में परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस लिहाज से हमने इब्तिदा जब करनी है तो अपने सब्जेक्ट को स्पेशल पढ़ना है और इसको मद्देनजर रखते हुए हमने चीज़ों को डीपली लेके चलना है। हमारे लोग शॉर्ट टाइम में पढ़ने के बड़े आदी होते हैं कि आपको कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए, आपको कोई ऐसी किताब मिल जाए, आपको ऐसे नोट्स मिल जाए जिसके साथ आप कहें कि बस मैं इसको पढ़ लूँ और मुझे कुछ भी ना पढ़ना पड़े। देखें, अकेडमीज या ऑनलाइन सिस्टम जो भी है, हम जितना भी पढ़ाएंगे वो उस वक्त ही कारगर साबित होगा जब आप लोग पढ़ेंगे। जब आप लोग मेहनत नहीं करेंगे, आप लोग नहीं पढ़ेंगे, तो उस वक्त तक ये चीज़ें आपके लिए मुफीद साबित नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जितने भी स्कॉलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक से बढ़कर एक इल्मी नौयत में मुनफरिद शख्स मौजूद है यहाँ पे। और यहाँ पे तकरीबन सारे के सारे स्कॉलर्स जो है वो कुछ पंजाब से, कुछ KPK से, कुछ सिंध से हैं और सारे माशाल्लाह MPhil और PhD लेवल के लोग हैं, शहादतुल आलमिया वाले लोग हैं, बहुत बड़ा इल्म होता है उनके पास। तो ये सारी चीज़ें हैं, मगर यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने ये ज़रूरी होती है कि हम इन चीज़ों को बेहतर तरीके से कैसे लेके चलें, हम टेस्ट के अंदर कैसे बेहतर परफॉर्म करें। देखिए, हमारे मदारस में कुछ ऐसा निसाब भी मौजूद है जो हमें यहाँ पे हेल्पफुल नहीं है, जो यहाँ पे हमें उस कदर मुआविन साबित नहीं होता जिस कदर हमें पढ़ना है। लिहाजा यहाँ पे हमें एक जनरल स्टडी को करना होता है। और इस्लामियात का सिलेबस जो है इतना बड़ा सिलेबस है कि ये कुछ चंद दिनों में कवर होने वाला नहीं है। इस पे हमने भरपूर मेहनत और कोशिश करनी है। जब हम भरपूर मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह बफज़ल खुदा हमारी तैयारी जो है बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आपने चंद किताबें, मैं अभी लिखने लगा हूँ 2-3 किताबें, 4 किताबें, उसको आपने ज़रूर देखना। ये बातें मैंने पहले भी डिस्कस की है। तो पैटर्न सबसे पहले आपको समझाऊंगा कि हमारा पैटर्न क्या होगा और उसके बाद हमारी जो बाकी चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करेंगे। देखें, हमारी जो लाइव क्लास है, चूँकि बहुत सारे एरियाज़ में सिंध के और KPK के, पंजाब के भी, तो नेटवर्क का बड़ा इशू होता है। बाज़ औक़ात जूम पे अच्छा नेट रिक्वायर्ड होता है। तो जूम पे जो हमारी क्लासेस हुआ करेगी वो हमारी क्लासेस डिस्कशन क्लासेस हुआ करेगी और वो वीक में 2 से 3 हर सूरत आपकी क्लासेस होगी। और 90% कोशिश ये करनी है कि हम अगर 2 भी लेते हैं ना, तो उन 2 क्लासेस में आप तमाम अहबाब ज़रूर शिरकत करें, क्योंकि उन 2 क्लासेस का जो टॉपिक होगा वो डिस्कशन टॉपिक है। अहम अहम पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करनी होती है और अहम अहम चीज़ें आपको बतानी होती है और फिर आपने जो पढ़ा है बुनियादी तौर पर उसके बारे में हमने सवाल करने होते हैं। तो एक एक टॉपिक पे हम लेक्चर्स आपको देंगे और आप लोग लेक्चर्स को सुनेंगे,
ये सुनना है। ऐसे नहीं है कि आप उसको दौड़ाते जाएं या आज का काम कल पे छोड़ दें। अमूमन यही होता है कि हमारे लोग जब सर पे तलवार होती है ना उस वक्त तो काम करते हैं, बाकी जब कोई जिम्मेदारी नहीं होती उस वक्त हम वो वर्क नहीं कर पाते। तो हमारे कुछ स्कॉलर्स की नाकामी की बुनियादी वजह यही होती है कि हम जो है ना मौसमी परिंदे हैं, ठीक है। तो जब मौसम आता है, सीटें आती हैं, उस वक्त तो पढ़ लेते हैं, जब नहीं आती तब नहीं पढ़ते। तो ये लेक्चरर का टेस्ट जो है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो टेस्ट है, बुनियादी तौर पर उस बंदे के लिए ज्यादा फेवरेबल होता है जिसने डीपली स्टडी की होती है, जिसने एक एक चीज को अच्छे तरह से पढ़ा होता है, सीखा होता है और उस पर बुनियादी कुतुब का मुताला किया होता है। बदकिस्मती से ये भी हमारा मसला है कि हम बुनियादी किताबों की तरफ नहीं जाते। हम हमेशा यही चाहते हैं कि शॉर्ट टाइम के लिए हमारे पास जस्ट कोई नोट्स मिल जाए, कोई पीडीएफ बुक मिल जाए, हम उसको पढ़ लें और हमारा टेस्ट क्लियर हो जाए। देखिए बाज़ का टेस्ट इस लेवल का होता है कि सीधी सीधी बातें वहां पे नहीं होती बातें वही है जो आपने पढ़ी होती है, मगर घुमा फिरा के आ जाती हैं। वो वही बंदा उसको हल कर पाता है जिस बंदे ने डीपली स्टडी की हो। लिहाजा मैं असल में आज आगाज है तो आपको इब्तदा से ये कह रहा हूं कि जो काम आपको असाइन किया जाए, जो लेक्चर आपको दिया जाए या जो लेक्चर का लिंक आपको ग्रुप में भेजा जाए, आपके जिम्मा है कि आपने उसको अच्छी तरह पढ़ना है, अच्छी तरह सुनना है और फिर उसके मुताबिक आपने बुनियादी कुतुब का मुताला करना है। हम यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी एक तरीकाकार यही होगा कि ऑनलाइन क्लास होगी जिसमें हम हर वीक के आगाज में आपको बता दिया करेंगे कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कब कौन सी क्लास होगी। वो पूरा शेड्यूल, वीकली शेड्यूल जो है वो आपका संडे या मंडे को आपको मिल जाया करेगा क्लास से पहले, ताकि आपको पता हो कि हमारे किस दिन कौन सी क्लास है और किस वक्त पे क्लास है। एक तो ऑनलाइन क्लासेस होगी जिसमें एक क्लास हम शुरू में रखेंगे और एक क्लास हम एंड पे रखेंगे। एक क्लास में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का तारुफ करवाएंगे और वो उस पे फिर आपको एक रिकॉर्ड लेक्चर, जो हमारा पेड लेक्चर होते हैं, महफूज लेक्चर और एक घंटे के लेक्चर हैं, तो वो आपने सुनना है। उसके बाद हम मुतलका लेक्चर पे ही आपको नोट्स फराहम करेंगे। नोट्स में हमारी अपनी सारी चीजें हैं और कुछ डिफरेंट चीजें, एक खुलासा जो होगा वो टू द पॉइंट। हमने अंधाधुंध तैयारी नहीं करनी, हमने एक एक सब्जेक्ट को लेके चलना है और हमारा पैटर्न ये है कि हम अभी इंशाअल्लाह जो है एमए इस्लामियत पार्ट 1 का जो सिलेबस है उसको लेके चलेंगे, या ऐसे सब्जेक्ट जो है हम सिलेक्टिव लेके चलेंगे और एक सब्जेक्ट को मुकम्मल करेंगे, फिर दूसरा सब्जेक्ट हम शुरू करेंगे, ठीक है। तो तीसरा जो काम है हमारा वो हम इसमें आपको जो बुक्स प्रोवाइड करेंगे और हर वीक के लिए आपको एक आधी बुक दी जाएगी कि आपने इन चीजों का मुताला करना है। नोट्स भी हम देंगे, बुक्स भी हम देंगे और साथ में फिर हमारा जो होगा वो है चौथे नंबर पर असाइनमेंट्स आ जाती हैं और डिस्कशन क्लास। असल में ये हमारा काम करने का, शुरू करने का बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि हम आपको एक एक टॉपिक पे बात करना सिखाएं। डिस्कशन में आपकी प्रेजेंटेशंस आ जाती हैं ताकि आपको इंटरव्यू में जो है अच्छा परफॉर्म करना आए। वहां पे आप किससे डिस्कशन करते हैं, कैसे सवालात के जवाब देते हैं, इन सारी चीजों का हल यहाँ पे मौजूद होगा। और इसके बाद जब ये हो जाएगा तो हम आपसे एक डिस्कशन क्लास में जो आपने 4 दिन या 5 लेक्चर्स में सुना होगा, काइंडली एक बात जहन में रख लें, ड्यूरिंग क्लास किसी भी भाई का माइक जो है ना वो अनम्यूट ना हो और उसको हम रिमूव कर देंगे और फिर वो पूरी क्लास में दोबारा ज्वाइन नहीं होगा। इससे क्लास डिस्टर्ब होती है, तो आप मेहरबानी कीजिएगा, बारकल्लाह। तो पांचवी जो चीज है वो हम डिस्कशन क्लास में पूरे वीक में जो नोट्स भेजे गए थे, जो लेक्चर्स भेजे गए थे और उस टॉपिक के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, आपसे सवाल करेंगे कि आपने क्या पढ़ा है। और वो आखिर पे फिर हम जो पूरे 5 दिन हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक जो क्लास टेस्ट हम उसको रखा है, क्लास टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। जो आपने वीक में पढ़ा है उसके बारे में आपने टेस्ट देना है, ये वाला। और जब 2 या 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे, छठे नंबर पर 2 या 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे,
तो उस पे फिर हम आपकी एक दोहराई सेशन प्लस टेस्ट सीरीज, ठीक है, ये हम करेंगे, ये हमारा पैटर्न रहेगा, ठीक है। तो इस लिहाज से शेड्यूल पे जो मेंशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि उसको फॉलो करना है। हम ऑनलाइन क्लासेस वीक में 2 दिन रखेंगे, एक दिन इब्तिदा का और एक दिन जब आपके लेक्चर्स मुकम्मल हो जाएंगे आपसे डिस्कशन होगी। बाकी आपको रोजाना आपकी जो टाइमिंग है उस पे आपको लेक्चर्स और नोट्स आते रहेंगे। साथ में आपके जिम्मा ये है कि आप माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे यहाँ पे लोग मौजूद हैं, तो आप लोगों ने काम ये करना है कि अगर किसी बात की किसी को समझ नहीं आती तो आप ग्रुप में वॉइस नोट की सूरत में या लिख के या कोई भी सवाल आप कर सकते हैं और ग्रुप में एक दूसरे को रिप्लाई करने की कोशिश करें। पर्सनल किसी को ना जाए, ग्रुप में एक दूसरे को रिप्लाई करें ताकि एक दूसरे इल्म फैलाने से और फैलेगा और इल्म सिखाने से फैलता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये एक जो सिलसिला है ये सिलसिला आपकी कामयाबी के लिए एक बुनियाद साबित होगा। हमारे लोग जब होता है तैयारी का तो इस कोई किताब पकड़ ली कभी कोई किताब पकड़ ली, ऐसे तैयारी नहीं है। इस पैटर्न पे आप तैयारी करेंगे और जो लेक्चर्स आपको दिए हैं, मैंने वो लेक्चर्स जो आपको लिंक शेयर करूंगा वो टू द पॉइंट लेक्चर्स हैं और उससे आपका टेस्ट 100% क्लियर हो जाएगा। और आप जब आप देखेंगे ना सुनेंगे लेक्चर्स को तो आपको कई सवाल ऐसे नजर आएंगे कि ये हमें टेस्ट में आए हुए थे, ये कमीशन के पेपर में आए हुए थे। तो इस लिहाज से तवज्जो जरूरी है, बेस एक जो है ना वो बनानी है हमने सिर्फ एक मारूजी तर्ज पे किताबों का मुताला नहीं करना, हम इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर अंदाज में इंशाइया तर्ज पे तैयारी करेंगे और मारूजी पे हमारी तैयारी वो खुद ब खुद हो जाएगी। ये बात अभी जो तय होगी हमारे क्लास के पैटर्न तरीकाकार के बारे में और इस तरीके कार के ऊपर हमने चल के इंशाअल्लाह ताला ये सारी तैयारी करनी है। अब आपको ये बताने लगे हैं कि हमने किताबें इसमें आपने कौन सी पढ़नी है। देखें आपने इन 3 महीनों में आपने 5वीं से लेकर 10th तक आपने इस्लामियात इख्तियारी और लाजमी, ठीक है, इलेक्टिव और कंपल्सरी ये दोनों पढ़नी है। ये आपके जिम्मा काम है, आपने ये दोनों किताबें पढ़नी ही पढ़नी है 5वीं से लेकर 10th तक। उसके बाद आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में आपने एक तो इस्लामियत आ गई, लाजमी और इख्तियारी दोनों। इसके साथ आपने तरीके इस्लाम पे किताब है शेख मोहम्मद रफीक की, जिसने ये किताब पढ़ ली ना, मैं आपको ये बता दूं कि उसका सीरत और तारीख का पोर्शन जो है वो 100% हल हो जाएगा। जिसने ये किताब पढ़ ली, तारीख इस्लाम है इंटर के अंदर 11वीं और 12वीं के अंदर, इस किताब का हर सूरत मुताला करना है। ये मुताला आपके जिम्मा है कि आप 3 महीने में ये कब करते हैं। इसके लिए आपके पास कोई 1 2 4 दिन नहीं है, 3 महीने हैं। इसके बाद आपने 3rd ईयर और 4th ईयर, ठीक है, 3rd ईयर और 4th ईयर में जो सेम किताबें इस्लामियत की तैयारी और लाजमी, बहुत ही इंपॉर्टेंट किताबें हैं 3rd ईयर और 4th ईयर की। खास तौर पर इख्तियारी जो है ये भी पार्ट 1 पार्ट 2 ये 100% आपने करके जानी है। और उसकी वजह यह है कि इन किताबों से आपका तकरीबन 70% जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सवालात करते हैं इंटरव्यू में आपको काम आएंगे। ये किताबें आपको टेस्ट के अंदर काम आएंगी और इंटरव्यू में जो एपी या एसोसिएट प्रोफेसर जो सवालात करते हैं वो बुनियादी तौर पर इन्हीं एरिया से करते हैं। तो सिंध वाले भी अपने इसी एरिया को कवर करेंगे, पंजाब वाले भी कवर करेंगे और केपीके वाले भी इस एरिया को कवर करेंगे। इसके बाद जो है हमारा एमए का सिलेबस है, एमए इस्लामियत का सिलेबस। एमए इस्लामियत का सिलेबस आपने इस पैटर्न पे पढ़ना है कि जो टॉपिक हम शुरू करेंगे, फर्ज कीजिए इस पूरे 8 दिनों में हमने अल कुरान व उलूमुल कुरान ही पढ़ना है। तो आपकी जिम्मा है कि अल कुरान व उलूमुल कुरान जो नोट्स भेजे, जो लेक्चर भेजे और एमए इस्लामियात की बुक से वो आपने पढ़ लेना है, ठीक है। और इसके अलावा आपने हमारी किताब में जो मिसाली गाइड, ठीक है, बराए लेक्चरर इस्लामियात जो है उस किताब का आप मुताला कर लें तो आपका अल कुरान वाला टॉपिक जो है इंशाल्लाह ताला ये यहां से गुलदस्ता से तैयार कर लें, इससे तैयार कर लें। ये किताबों से आप इंशाल्लाह ताला आपको बेहतरीन जो है तैयारी आपकी हो जाएगी।
तो ये यही चीज अल कुरान को उसी से भी करना है और इस किताब से भी करना है, यानी टॉपिक एक एक लेके चले और उसी को आगे इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू करें। हर वीक में हम आपको 100 से 50 MCQs जो होंगे वो जनरल नॉलेज के भी शेयर करेंगे, क्योंकि पंजाब के सिलेबस में जनरल नॉलेज जो है वो 20 नंबर का आता है। सो हम आपको जनरल नॉलेज के हवाले से भी आपको यहाँ पे प्रिपरेशन जरूर करवाएंगे। तो ये था किताबों का। तो आपने इसमें जो किताबें, ये तो स्कूल सिलेबस वाली किताबें किसी से भी उधार ले सकते हो, बहुत सस्ती मिल जाएगी। MA का सिलेबस आपके पास ऑलरेडी होगा, तो ये किताब किसी के पास है नहीं है, मैं PDF में भेज दूंगा। अगर किसी ने हार्ड फॉर्म में मंगवानी हो तो वो भी आप ये किताब मंगवा सकते हैं। तो बस इसके अलावा ना डोगर, ना यूनिक, ना कारवान और किसी किताब की तरफ जाने की अभी आपको जरूरत नहीं है। हम पढ़ेंगे कोई इक्का दुक्का किताबें एंड पे पढ़ेंगे। अभी हमने सब्जेक्टिव पढ़ना है, हमने बेस बनानी है, ठीक है। हमारे जो स्कॉलर्स मारूजी तर्ज पे तैयारी करते हैं वो इंटरव्यू में फौरी नाकाम हो जाते हैं और टेस्ट में भी अक्सर औकात नाकाम हो जाता है, क्योंकि टेस्ट बड़ा डिफरेंट होता है आज का। तो अब हमने जो टॉपिक डिस्कशन के लिए है, इसमें से अहम चीजें जो आपको बतानी है। बाकी पूरे जब 4 लेक्चर्स हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल कुरान व उलूमुल कुरान का जो सब्जेक्ट है वो आपका कवर हो जाएगा। देखिए, अल कुरान व उलूमुल कुरान पूरे पाकिस्तान में ये सब्जेक्ट शामिल है और हर यूनिवर्सिटी का एक सिलेबस है। BS का भी सिलेबस है, MA का भी सिलेबस है। तो इसमें आप 3 पोर्शन देख सकते हैं। इसमें एक है हिस्सा जो है तारीख तफसीर, दूसरा है उसूल तफसीर, माइक लेके ऐसे वो ऊपर का, और तीसरा है हिस्सा मतन कुरान, ठीक है। ये हमारी यूनिवर्सिटीज में तकरीबन ये पैटर्न चल रहा है और पूरे पाकिस्तान में तकरीबन यही चीजें। अब सिंध में इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बाकायदा तौर पर एक मुकम्मल सब्जेक्ट है और उसको वहां पे आपने पढ़ना है, उसको भी पढ़ सकते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह के बारे में पाकिस्तान के हर यूनिवर्सिटी में सिलेबस शामिल है और पंजाब के अंदर तो, और पंजाब पब्लिक कमीशन में हर सूरत उन पे सवाल होते हैं और हर सूरत उनके इंटरव्यू के बारे में भी सवाल होते हैं। इन 3 हिस्सों में अल कुरान व उलूमुल कुरान को पढ़ा जाएगा। तो पहले हिस्से में हम जो आपको करवाएंगे वो सारी इसी तरतीब से आपको करवाएंगे। उसूल तफसीर के हवाले से आपको बताएंगे, फिर तारीख तफसीर पे भी आपको तफसीर का माना, मफहूम, ये सारी चीजें। अब इस पे जो बुनियादी किताब है अल फौजुल कबीर, ये तकरीबन पंजाब की सारी यूनिवर्सिटीज में और KPK में भी ये किताब जो अल फौजुल कबीर फी उसूल तफसीर जो है, उसूल तफसीर की एक अहम किताब है इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की। इस किताब का जो खुलासा है ये हमारे पास भी है, ये आपको शेयर कर दिया जाएगा। और इमाम शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का तारुफ, इमाम शाह वलीउल्लाह का तारुफ, ये भी आपको मुकम्मल तौर पर एक थीसिस का हिस्सा है हमारे, तो वो हमारे पास है नोट्स। अगर आप में से सारे स्कॉलर्स, सिंध वाले खास तौर पर, क्योंकि उनको बड़े सवाल होते हैं, उस टॉपिक को पढ़ लें तो आपका पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। और उसमें आपको इमाम साहब की जो सारी कुतुब हैं उनके बारे में भी तफसील दी हुई है, इमाम साहब की खिदमात के बारे में भी, तर्जुमे के बारे में, यानी कि मुकम्मल तफसील आप उस थीसिस से पढ़ सकते हैं। तो ये सबसे पहला जो हमारा लेक्चर होगा जो आज हम आपको शेयर कर देंगे। ये अभी क्लास में हम नॉलेज डिस्कस नहीं कर रहे, ये आपको सारी चीजें बता रहे हैं कि इसमें हमने किन किन चीजों को पढ़ना है। बाकी लेक्चर जब आएगा आप उसको सुन लीजिएगा और उसमें अल फौजुल कबीर का खुलासा, अहम सवालात, कौन कौन से सवालात बन सकते हैं, वो सारे पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो आपने उनको सुनना है। तो इमाम साहब के बारे में अक्सर सवाल आता है कि इमाम साहब का असल नाम क्या है। इस तरह का पंजाब में 2017 में, 2015 में ये 2 दफा सवाल आ चुका है। तो कुतुबुद्दीन इनका नाम है, इनके वालिद का नाम क्या है, शाह अब्दुल रहीम है। ऐसे आप तफासिल इनकी पढ़ते जाएंगे। तो अल फौजुल कबीर आज का दिन हमारा टॉपिक है और अल फौजुल कबीर का खुलासा जो है ना, ये एक ऐसा है कि ये इंटरव्यू में बारे में 100% सवाल होने आपसे
और आपको टेस्ट में भी अल्फाजुल कबीर से 100% 2 सवाल आने हैं। तो अब हमारे जिम्मा ये है कि हमने इसको बेहतर तरीके से करना है और इस टॉपिक को हमने बहुत उम्दा अंदाज में लेके चला। अल्फाजुल कबीर का खुलासा तफसीर वल मुफस्सिरून अल्लामा ज़हबी की वो वाली किताब, एक मुख्तसर से किताबचे भी है हमारे पास, अल्फाजुल कबीर का भी और तफसीर वल मुफस्सिरून का भी, वो किताब से भी हम आपको शेयर करेंगे। तो आपके जिम्मा ये है कि आज और कल आपने अल्फाजुल कबीर और उसूल तफसीर के हवाले से, इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह के हवाले से, वैसे हमने इमाम साहब के ऊपर एक लेक्चर भी रखा है, हमारे सर प्रोफेसर नेमतुल्लाह मेहरानी साहब हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने वक्त दिया है। तो इंशाल्लाह जुमे वाले दिन वो इमाम शाह वलील्लाह रहमतुल्लाह के तारुफ पे, उनकी खिदमात पे एक पूरा लेक्चर देंगे आपको, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक हमने क्लियर करना है। इसके बाद आप तारीख़ तफसीर में जो बुनियादी सवाल होते हैं वो तफसीर का माना मफहूम और उसकी अक़साम आ जाती है, और फिर आगे जाकर जो है ना मुख्तलिफ तफासीर की अक़साम आती हैं, अक़साम तफसीर ये हमने करवाए हुए हैं वहां पे, ठीक है। ये मिसाली गाइड के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। अक़साम तफसीर पे खास तौर पर नहवी तफसीर क्या है, कलामी तफसीर क्या है, फ़िक़ी तफसीर क्या है, असारी तफसीर क्या है, ये सारी तफासीर और उनके मुसन्निफ़ीन और उनकी जिल्दें और उनका मनहज और उस्लूब जो है वो वहाँ पे बयान किया हुआ है। तो आपने इस सिलसिले में अपने MA की किताब को देखेंगे तो तारीख़ तफसीर में आपको माक़दे तफसीर मिलेंगे, तफसीर की अक़साम मिलेंगी, बिल माफूर क्या है, बिल राय क्या है, और इसके आगे एग्जाम्पल्स जो है वो आपको मिलेंगी, और फिर आगे अक़साम तफसीर जो है उस पर आपको नॉलेज मिलेगा टाइम में। अच्छा, इसके बाद ये तारीख़ तफसीर के बाद आपको कम से कम 8-10 मुख्तलिफ तफासीर का जो तारुफ है वो करना है। जी एक मिनट जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अक़साम तफासीर में हमने ये सारी तफासीर की अक़साम जो है वो हमने ज़रूर पढ़नी है, ठीक है। तो अब ये टॉपिक हमारा इस यहाँ पे कवर हो जाएगा। ये सारे अक़साम की, ये तफासीरों का तारुफ और इसके अक़साम, ये सारी मैंने लेक्चर में करवाई हुई हैं और इसके नोट्स भी मैं आपको शेयर करूंगा इंशाअल्लाह। अब इस पे जो आखिरी जो चीज आती है वो है मतन कुरान। मतन कुरान बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसमें कुरान के मतन के हवाले से सवालात आते हैं। इसमें एक चीज तो आप देखें कि आपकी मुतलका यूनिवर्सिटी में जो MA का सिलेबस है अल कुरान व उलूमुल कुरान, और उसमें जो आपकी सूरतें दी हुई हैं तो उनके बारे में आपको, तो कुरान का तारुफ जो है, तारुफ कुरान, ठीक है। अब इसमें बड़े अहम सवाल बनते हैं, कुरानी आयात हैं, रुकू हैं, सजदे हैं, और कुरान के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं, ठीक है। कुरान की तदवीन है, जमा तदवीन के हवाले से ये सारे सवालात आपके बनते हैं। तो सिर्फ उन्हीं नोट्स में और इन चीज़ों में आप पढ़ सकते हैं, ये सारे हमने करवाए हुए हैं, ये वाले हो जाएंगे। और इसके साथ आपने जो मारूफ सूरतें हैं जो सिलेबस में हैं उनको देखना है। अल माइदा, सूरा अहज़ाब, अन-नहल, सूरा अनफाल, सूरा अनफाल, और इसके बाद सूरा शुरा, हुजुरात। अब ये 6 सूरतें जो हैं तो आप अगर देख लें तो ये 6 सूरतें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि MA के सिलेबस में है, ठीक है। अब इसमें 2 सूरतें और हैं, एक सूरा नूर है और एक सूरा अल बकरा है। अब इनके जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े उन्वानात हैं, इस पे मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ आजकल तर्जुमातुल कुरान में ये चीजें आई हुई हैं तो उसकी एक बेस, उसके 1-2 पेजेस होंगे फ्रंट वाले, वो शेयर करूंगा, तो आप उनको पढ़ लेंगे तो ये आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये सूरतें हमारे सिलेबस में है तो कम से कम इनके जो मेजर टॉपिक्स हैं इनके बारे में हमें जरूर पता होना चाहिए। जो इनके मेजर टॉपिक्स हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। कुरान की जो सूरतों के नंबर हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। किस्सा हुदहुद किस सूरत में बयान हुआ है, और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में कौन सी मलका के साथ वो जिक्र था, और जो तख्त कौन लेके आया था। ऐसे सवालात जो है ना वो मतन कुरान के बारे में, असहाबे कहफ के हवाले से,
गार के हवाले से, किस्सा याजूज माजूज के हवाले से और हरूत और मारूत के हवाले से, ये एक बुनियादी सवालात हैं जो इंटरव्यू लेवल के सवाल हैं, मगर हमें टेस्ट के लेवल से इसको पढ़ना है। तो जनरली आपको ये बता दें कि कुरान के जो बड़े बड़े सवालात हैं वो हमें पता होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि कुरान पाक की जितनी भी सूरतें हैं, 114 सूरतें हैं, इन सूरतों के नाम, क्योंकि उमूमन अक्सर औकात के देखा गया है कि एक नंबर इस चीज का शामिल होता है, एक नंबर इस चीज का शामिल होता है, तो हमें सूरतों के नाम अजबर होने चाहिए। जब ये सारा कुछ आप 4 लेक्चर्स, जब हम आपको एक एक लेक्चर करके शेयर करेंगे तो 4 लेक्चर्स में ये सारी चीजें आपकी कवर हो जाएगी। मगर फिर भी कोई चीजें रह जाती हैं, क्योंकि हम क्लास में हर चीज को नहीं पढ़ा सकते, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, तो उस सिलसिले में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, किताबें आपके पास मौजूद हैं, तो आप उन्हीं से पढ़ेंगे। तो इस सिलसिले में आपने एमए की किताब, मिसाली गाइड या कोई और आपके पास माउन किताब है, तो इन तीनों टॉपिकों को आपने यहां से जरूर पढ़ना है। बस यही आज की चीजें हैं कि आज आप अल कुरान व उलूमुल कुरान को हमने कैसे लेके चलना है और इसको कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों को लेके चलना है। तो ये आज के दिन एक तारीफी क्लास है। बाकी 1 घंटे का लेक्चर जो है वो अभी मैं इंशाल्लाह ताला आपको शेयर कर दूंगा, आपने बस उस लेक्चर को सुन लेना है, तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। बाकी मैं क्लास में मौजूद हूँ, आप क्लास के बाद हमसे सवालात करें, बातचीत करें, मगर प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो काम आपको दिया जाए उसको कीजिएगा। वक्त बहुत कम होता है, ये वक्त बड़ी जल्दी गुजर जाता है, तो आपको जो काम असाइन किया जाए वो आपने करना है। तरतीब से पढ़ते जाएं, इन पे कोई एक बुनियादी किताब पढ़ लें। आप मुहाज़रात कुरानी डॉक्टर महमूद गाजी की किताब पढ़ सकते हैं, अल्लामा गौहर रहमान के उलूमुल कुरान पढ़ सकते हैं, मौलाना तकी उस्मानी साहब की किताब उलूमुल कुरान पढ़ सकते हैं। इनकी ये एक बुनियादी किताबें हैं अल कुरान व उलूमुल कुरान पे। तो आपको तफसीर, उसूल तफसीर का माना मफहूम पता होना चाहिए। ये जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उनका भी आपको ये इल्म होना चाहिए इस तरह की। एक और बात, आखिरी बात ये है कि हम इंशाअल्लाह ताला हर वीक में एक वीक में 2 या 1 अपने जो स्कॉलर्स हमारे सेलेक्ट हुए हैं हम उनको क्लास पे लाएंगे आपकी मोटिवेशन के लिए, और उनसे आप डिस्कस करेंगे, वो आपसे डिस्कस करेंगे। पहले तो वो अपना इंटरव्यू आपसे शेयर करेंगे कि किस इंटरव्यू की बुनियाद पर वो आगे सेलेक्ट हुए हैं, फिर उनकी तैयारी का क्या तरीकाकार रहा है। असल में ये बुनियाद है कि हम आपको मोटिवेट करते रहे, आप थोड़ी सी मेहनत करते रहें और आपको भी अंदाजा हो जाए कि सवालात मुश्किल नहीं होते, टेस्ट पास करना कोई मुश्किल नहीं होता, बस थोड़ी सी मेहनत दरकार और टू द पॉइंट पढ़ना दरकार है। बहुत सारे लोग इधर उधर आके लोग अकेडमीज ओपन करते हैं, पढ़ाते हैं, मगर याद रखें कि इस तरह जो मेहनत होती है ना, एक मुनज़्ज़म अंदाज में जो एक स्टडी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। और पढ़ना आपने ही है, मेहनत आपने ही करनी है, कोशिश आपने ही करनी है। हम तो आपको सिर्फ एक ट्रैक पे चला रहे हैं और एक सम्मत आपकी मुतय्यन की है कि हमने इस सम्मत में चलना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शहादतुल आलमिया वाले हैं, आपका सिलेबस बहुत सारा डिफरेंट है, आपने एमए की किताबें ज़रूर पढ़नी है, उसके मुताबिक हमने चलना है। और दूसरा, एक दूसरे के साथ जब आप डिस्कशन करें तो डिस्कशन का एक लेवल होना चाहिए, बात करने का एक अंदाज होना चाहिए ताकि स्कॉलर लगे। और दूसरा, न्यूज़पेपर आप वीक में कम से कम 2 दफ़ा ज़रूर पढ़ें और अपने हालात हाज़रा से वाकिफ़ रहें, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको इंटरव्यू में और जनरल नॉलेज के टेस्ट में आपको काम आने वाली है। और बहुत सारी बातें होंगी, हम साथ करते रहेंगे। बस इन्हीं बातों के साथ आज के दिन का इख्तिताम करते हैं और इंशाल्लाह अभी आपको कुछ देर बाद आपको पहला लेक्चर और उसके नोट्स आपको इंशाल्लाह ताला ग्रुप में फ्राहम कर दिए जाएंगे। बाकी आप में से एक कोऑर्डिनेटर भी हम बनाएंगे ताकि वो ग्रुप के मामलात को देखता रहे और इंशाल्लाह एक बेहतर तरीके से एक सिलसिला जो शुरू हुआ है, इस सिलसिले को हम बेहतर तरीके से लेके चलेंगे और उसमें आपका साथ ज़रूरी है। आपके कोई भी दोस्त अब आप जानने वाले हो जिनके साथ आपका रब्ता हो, तो आप इस इदारे का मैसेज दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। ये आपके ज़िम्मा से एक छोटा सा काम है कि चलें जो लोग आते हैं बर वक्त ऐड हो जाएं, शामिल हो जाएं,
तो उनका फ़ायदा हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको एंड पे पता चलता है, पहले लेक्चर निकल जाते हैं, फिर हम उनको मैनेज नहीं कर पाते। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत से कामयाब फरमाए, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करे और सहूलतें पैदा करे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे लिए सहूलतें और आसानियाँ पैदा करेगा। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आप सवालात कर सकते हैं जी।